ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई। आज वो दिन है जिस दिन हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए संकल्प लेना है। जो भी संकल्प आप अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए आज लेंगे वो यशस्वी हो जाएगा। आज सोते हुए को जगाने का दिन है। आज जगे हुए लोगों को उन्नति करने का दिन है। ऐसे बहुत सारे दिन हमारे भारतीय संस्कृति में आते हैं भगवान की असीम कृपा से। तो गुरुदेव का ये वचन है कि आज के दिन कोई भी आप आध्यात्मिक संकल्प लेंगे तो वो यश प्राप्त करेगा। जैसे आप आज से श्रीमद् भागवत को पढ़ने का संकल्प कर सकते हैं रोज, या आज से आप ये संकल्प कर सकते हैं कि मैं जप करूंगा लेकिन मोबाइल में नहीं देखूंगा 2 घंटा के लिए 16 माला होने तक। मैं सीधे बैठकर जप करूंगा। इस प्रकार के मैं भगवत गीता रोज पढ़ना शुरू करूंगा। मैं रोज सवेरे 5 बजे के बाद में नहीं उठूंगा, 5 के पहले उठूंगा। इस प्रकार की जो संकल्प हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में हमको प्रगति कराने वाले हैं, वो संकल्प करने का आज पवित्र दिन है। इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए। सब लोग कभी कभी पूछते हैं कि भगवान का नाम कैसे लें। तो ये ऐसे ही पूछने जैसा हो गया जैसे बर्फी कैसे खाएं। जो लोग बर्फी खा चुके हैं वो कभी पूछेंगे नहीं कि एक बर्फी कैसे खाएं, क्योंकि बर्फी को टुकड़े करके एक एक ग्रास मुंह में डालेंगे तो भी वो मीठा लगेगी, मीठी लगेगी। और वो सीधे मुंह में डाल के उसका दांत से ग्रास निकाले तो भी मीठी लगेगी। छोटे छोटे टुकड़े करके खाएंगे तो भी मीठी लगेगी। बड़े बड़े खाएंगे या पूरा मुंह में डालेंगे तो भी मीठी लगेगी, क्योंकि वो हर तरफ से, दशों दिशाओं से वो बर्फी मीठी ही रहती है। इसलिए नाम कैसे लें। अजामिल ने नाम कैसे लिया था? यमदूतों को देखते हुए भय से लिया था। वो तो ये भी जानता नहीं था कि ये भगवान का नाम है। उसने अपने आदत के अनुसार अपने पुत्र का नाम पुकारा था। फिर भी उसको उसका चमत्कारिक लाभ मिला। उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर ने नाम कैसे लिया था? जब कोड़े खा रहे थे वो, मरणांतिक कोड़ों का जो उनको सजा हुई थी, वो कोड़े खाते खाते उन्होंने भगवान को पुकारा था। इस प्रकार से शास्त्र में कई उदाहरण हैं कि नाम कैसे लिया जाए, नाम का जप कैसे किया जाए। बैठ के किया जाए, खड़े होके किया जाए, चल के किया जाए, किस स्थिति में किया जाए, किस अवस्था में किया जाए। तुझे रूप चित्ती राहो मुखी तुझे नाम। किसी भी अवस्था में जिह्वा पर नाम स्मरण, नाम उच्चारण रहने से वही लाभ देगा। नाम श्रद्धा से लीजिए, नाम बिना श्रद्धा से लीजिए, फिर भी वो परिणाम करेगा। आग को श्रद्धा के साथ हाथ लगाइए या आग जलाता ही नहीं इस भावना से हाथ लगाइए, आग तो जलाई गई। इस तरह से नाम परम सत्य है, नाम इज एब्सोल्यूट। वो अपना परिणाम दिखाएगा ही दिखाएगा। और एक सुंदर उदाहरण है। किसान जो है वो खेत में बीज बोता है।
जब वो जमीन को नांगर चलाता है और उसको खुशखुशित बना देता है और उसके बाद में बीज डालता है। लेकिन आपने कभी देखा है कि जिस तरफ से बीज से अंकुर आने वाला है, वही हिस्सा वो ऊपर रख के डालता है? ऐसा कभी देखा है? वो तो ऐसे ही फेंक देते हैं सब। जहां से अंकुर निकलने वाला है वो तो उल्टा होगा, या टेढ़ा होगा, या जमीन में घुस गया होगा, या मुंह उसका ऊपर होगा। किसी भी तरह से अगर बीज खेत में डाला जाए, लेकिन जब उसका अंकुर निकलता है तो वो किसी भी दिशा से निकलते हुए, मार्ग बनाते हुए ऊपर की ओर आता है। उसकी प्रगति ऊपर की ओर होती है। तो जिस भी प्रकार से हम नाम लेते हैं भगवान का, वो अंतिमतः आपको ऊपर ही उठाएगा, आपकी आध्यात्मिक प्रगति ही करेगा, आपको भगवान की ओर अग्रसर करेगा। ये इस नाम का महिमा है। इसलिए हम लोगों को ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, जिह्वा कृष्ण निवेशयेत, ये जिह्वा पर सदैव कैसे नाम प्रकट होता रहे, कैसे इस जिह्वा में नाम का उच्चारण होता रहे। जिस कारण ये जिह्वा को दिया गया है, वो जिह्वा का प्रयोजन नाम उच्चारण में कैसे किया जाए, यही हमारा चिंतन होना चाहिए। और ये नाम किसी भी प्रकार से लेंगे, मूर्खो वदंती व विष्णवे। हाँ, कोई कितना कितना कहता है, कोई कृष्ण कृष्ण कहता है, कोई विष्णवे कहता है, कोई विष्णु कहता है। अनंत नाम है, कुछ किसी किसी की जिह्वा भारी होती है, परदेसी लोगों की, वो अलग प्रकार से पुकारते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से, अच्छी तरह से, स्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से, बीमार होते हुए, आरोग्य संपन्न होते हुए, युवा अवस्था में होते हुए, वृद्ध अवस्था में होते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, गाते हुए, काम करते हुए, मुख में जब भगवान नाम का उच्चारण होता है, तो उसका परिणाम सदैव श्रेष्ठ होता है। क्योंकि नाम स्वयं भगवान है। जो भी जाने अनजाने में, जानते हुए न जानते हुए, अज्ञान से पूर्ण ज्ञान के साथ, जिज्ञासा के रूप में, लाभ के हेतु, भय से, डर से, किसी भी प्रकार से जब हम भगवान नाम लेते हैं, तो आध्यात्मिक साक्षात्कार होना ही है। अनपढ़ व्यक्ति को भी दिव्य साक्षात्कार होना है, ज्ञानी व्यक्ति को भी दिव्य साक्षात्कार होना है, अच्छे कुल में जन्म हुए व्यक्ति को भी साक्षात्कार होना है, और चांडाल को भी भगवान नाम लेने से साक्षात्कार होना है। गीदड़ ने भी नाम लिया, गणिका ने भी नाम लिया, अजामिल ने भी नाम लिया, पापियों ने भी नाम लिया। और सबसे अच्छा उदाहरण वो है वाल्मीकि का। उसको तो भगवान नाम पुकारने को आता ही नहीं था। बोले कैसे पुकारूं? जिसके कंधे पर अनेक जन्मों के पापों का बोझ होता है, वो नाम उच्चारण ही नहीं कर सकता है। तो नारद मुनि जैसे जो कुशल संत हैं, उन्होंने कहा कि आप मरा मरा बोलो। तो उल्टा नाम लेने से भी वो जो हंटर था, जो शिकारी था, वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। रामायण लिखने वाले लेखक, रामायण कर्ता, रामायण रचयिता वाल्मीकि मुनि बने। वो आज तक उनका सम्मान है सनातन धर्म के संस्कृति में। तो तात्पर्य ये है कि जैसे आपको हो सके वैसे नाम लो। कुछ उसके नियम भी है, लेकिन नियम नहीं भी है। नियम है भी और नियम नहीं भी। लेकिन प्रिंसिपल ये है कि नाम का उच्चारण सदैव होते रहना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का प्रयोजन है। इसके ऊपर और कोई जीवन का प्रयोजन नहीं है। इसी के लिए संकल्प लेना है, इसी के लिए जीना है, इसी के लिए सांस लेनी है, इसके लिए ही धड़कन चलानी है, इसके लिए ही जीवन चलाना है। और इसके अलावा, नाम उच्चारण के अलावा जीवन में और कोई प्रयोजन नहीं है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधा रानी के चरणों में
नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में कि हम सबके जीवन में नाम, भगवान नाम जो है वो प्रधान नायक के रूप में प्रस्तापित हो। नाम हमारा सर्वस्व हो। नाम हमारे जीवन का प्रयोजन हो। नाम हमारे जीवन का यश अपयश की व्याख्या हो। नाम सब कुछ हो हमारे जीवन में, उसके अलावा हमारे जीवन में कुछ बचे ही नहीं। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ सबके लिए हरे कृष्णा और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।